बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम 10th क्लास का जो पास्ट पेपर है वो हम हल करने वाले हैं। 2019 का जो पेपर है वो हम हल करेंगे। तो सबसे पहले जो मरोज़ी टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप, हम उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है ना, जो सब्जेक्टिव जो क्या कहते हैं, जिसमें लंबे सवाल लिखने होते हैं, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है। ये सबसे पहले है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिल अप द बबल्स शीट। चूज़ का माना होता है मुंतखब करना। कहता है मुंतखब करें दुरुस्त शक्ल वर्ब फेल की, एंड फिल अप द बबल शीट, और वो जो शीट दी जाती है ना जिसमें जो खाने पुर करने होते हैं बबल्स, कहता है उसको बाद में पुर करें। अब जो पहला सवाल है उसका नंबर 1, आफ्टर यू आई वेंट टू स्लीप। आफ्टर यू, अब इसके बाद क्या लगाना है, हैज़ लेफ्ट या हैड लेफ्ट या लीव्स या विल लीव। तो इसमें हैड जो लेफ्ट है ना, ये ठीक है। उसकी वजह ये है कि आफ्टर यू हैड लेफ्ट, बाद इसके कि तुम जा चुके थे। आई वेंट टू स्लीप, मैं सोने चला गया। तो इसमें आई वेंट टू स्लीप ये माजी का है, माजी मुतलक का, पास्ट इंडेफिनिट का, और हैड लेफ्ट ये पास्ट परफेक्ट का है, माजी मुकम्मल का। जब माजी में दो आपने बात करनी हो और उसमें दो जुमले हों तो एक माजी मुकम्मल का, दूसरा माजी मुतलक का लेकर आते हैं। ये इसीलिए उसने ये इसको टिक लगाई हुई है। इट टू रेन एन आवर अगो, बारिश हुई 1 घंटा पहले। इसमें बिगेन लगेगा, सेकंड फॉर्म जो है ना, बिगिन बिगेन बिगन, क्योंकि माजी में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। बिगिन से नहीं लगा सकते, ये हाल में आता है। बिगिन ये भी गलत हो जाएगा। विल बिगिन तो ये मुस्तकबिल के लिए, तो ये नहीं लगेगा। शी फ्रेंच एट प्रेजेंट, फिल वक़्त वो जो फ्रांसीसी है वो सीख रही है। शी इज़ लर्निंग, लर्नड ये माजी में इस्तेमाल होता है, ये भी नहीं लगेगा। बाद लर्निंग भी नहीं लगेगा, लर्न में लगेगा। शी इन दिस ऑफिस फॉर 7 ईयर, 7 सालों से है। जब वक़्त लगा देंगे तो हैज़ बीन आता है ना। शी हैज़ बीन वर्किंग, वो काम कर रही है। हैड वर्क नहीं लगेगा, वर्क भी नहीं लगेगा, इज़ वर्किंग। आई टी व्हेन द डोर बेल रैंग, मैं चाय बना रही थी जब दरवाजे की घंटी बजी। अभी आई वाज मेकिंग टी, ये ठीक है। आई मेड टी, ये तो ये नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि दो काम जारी था ना जब बेल बजी, तो इसलिए जारी वाला जुमला जो है ना वो लगाएंगे। आई वाज मेकिंग, अकेला मेकिंग नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। कहता है वर्ड मुंतखब करें जिसका स्पेलिंग दुरुस्त हो और बबल जो शीट है वो फिल कर दें। अब इसमें नंबर 6 में सीक्वेंस, सीक्वेंस के जो स्पेलिंग है वो ये हैं, SEQUENC, सीक्वेंस, ये ठीक है। ऐसे आगे नंबर 7 में लेयर, LEISURE, लेयर बी वाला ये दुरुस्त है। तो नंबर 8 में कस्टमरी, टिक लगाया हुआ, CUSTOMA, कस्टमरी, आदि होना। और नंबर 9 में इंटरसीड, INTERCED, इंटरसीड, कोई चीज़ काटना। लेयर फरागत होता है, सीक्वेंस तरतीब। अब ये जो होता है ना, ये तालिब इल्मों को स्पेलिंग याद करना पड़ते हैं, तो आपको याद करना चाहिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल शीट, जो दुरुस्त ऑप्शन है उसको मुंतखब करें और फिल अप द बबल शीट, और बबल शीट जो है वो भर दें। लास्ट समर, पहले मौसम गर्मा में वही हमने मैनी प्लेसेस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वही विजिटेड, ये विजिटेड पे लगाया हुआ है क्योंकि हैव विजिट हाल के लिए आता है। वही विजिट्स, ये भी नहीं लगेगा। विजिट ये हाल में इस्तेमाल होता है, तो पिछले साल की बात है, तो लिहाजा माजी वाला लगाने के लिए सेकंड फॉर्म वही विजिटेड। द मोस्ट वुलनरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा गैर महफूज आबादी होगी तरक्की पजीर ममालिक में। वुलनरेबल का कहता है, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, जिसके नीचे लाइन लगी हुई है इसका मतलब है क्या, सिक्योर, महफूज, इन डेंजर, ख़तरे में, स्टिल, ताहम, ओल्ड, पुराना। तो इसमें इन डेंजर आएगा, गैर महफूज यानी ख़तरे में। द सिनोनिम ऑफ करंट इज़, करंट जो लफ्ज़ है उसका जो मुतरादिफ है वो है अप टू डेट, ठीक है। शी वाज एंग्री, वो गुस्से में थी। अब इसमें क्या लगाना है, विद लगाना है। टू विद, अगर कोई बंदा होना तो फिर वहाँ पे क्योंकि रवैये की बात है तो वहाँ पे एट आता है। शी वाज एंग्री एट माई बिहेवियर। द एंटोनिम ऑफ कंज्यूम, कंज्यूम का मुतज़ाद। सिनोनिम्स हम माना होता है, एंटोनिम मुतज़ाद होता है। इज़ वो क्या है,
कंज्यूम करना होता है सर्व करना, तो सेव बचाना, यूटिलाइज इस्तेमाल करना, एक्सपेल निकाल देना, ये नहीं है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट, जो दुरुस्त ऑप्शन है वो मुंतखब करना है। बिकॉज ही वाज लेट, क्योंकि वो उसके देर हो गई थी। ही मिस द फर्स्ट पीरियड, उसने पहला पीरियड मिस कर दिया। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वजह ये है क्लॉज कहते हैं मुरक्कब जो है ना ताम होता है, यानी जिसमें बात जिसके बारे में की जा रही है और बात जो की जा रही है ये दो चीज़ें हों, उसको क्लॉज कहते हैं, जिसको मुरक्कब हम ताम कहते हैं। अब डिपेंडेंट का माना होता है डिपेंडेंट का माना होता है दूसरों पर इन्हिसार करने वाला जुमला। सादा लफ्ज़ में इंडिपेंडेंट का माना होता है आज़ाद। ये आज़ाद जुमला नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ये कह रहे हैं बिकॉज ही बात, क्योंकि वो उसको देर हो गई थी। अब इसका मतलब ये कि और जुमला भी है, आपने कोई बात और करनी है, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और रिलेटिव क्लॉज भी नहीं है, एडजेक्टिव क्लॉज भी नहीं है। रिलेटिव और एडजेक्टिव जिसमें कोई वसफ़ बयान किया जाता है, रिलेटिव जो एक जुमले को दूसरे के साथ जोड़ा हुआ होता है, तो ये नहीं है। अब इसमें आगे फ्लाइंग अबव द लेक, क्या कहते हैं, उड़ते हुए झील के ऊपर, एट द टाइम ऑफ नाइट, रात के वक़्त, सीम्स फ्लाइंग उड़ना अबव द लेक, सीम्स अ लिटिल डेंजर, लगता है कदरे ख़तरनाक। द अंडरलाइन फ्रेज इज़ एन, ये क्या है? इन्फिनिटिव फ्रेज है? नहीं। प्रेपोजिशनल नहीं। एपोजिटिव फ्रेज नहीं। जीरण फ्रेज, हाँ ये है। क्यों? क्योंकि जीरण में ING आता है ना, फ्रेज में ING आ रहा हो, जिसको मैं ना वाला माना जब हम तर्जमा करते हैं ना, पढ़ना, खाना, पीना, खेलना, तो ये फ्लाइंग उड़ना अबव द लेक ये है, तो ये जीरण है। इन्फिनिटिव में टू आ रहा होता है, तो यहाँ पे टू नहीं है, लिहाजा इन्फिनिटिव नहीं है। प्रेपोजिशनल में हर्फ जारा आता है, प्रेपोजिशन आती है, ये वो भी नहीं है। एपोजिटिव फ्रेज वो होती है जिसमें एक जुमले के बाद दूसरा जुमला या एक मुरक्कब के बाद दूसरा मुरक्कब आ रहा होता है और उसकी वजाहत कर रहा होता है ना, एपोजिटिव बयानियाँ, तो जिसमें बयान होता है, ये वो भी नहीं। मारिया फेल ओवर द कैट, बिल्ली पर गिरी। आइडेंटिफाई द फ्रेज, ये कौन सी फ्रेज है? ये ओवर द कैट, ये क्या है? तो ओवर द कैट हर्फ जारा लगा हुआ है ना, ओवर, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये नीचे लिखा हुआ है ना, टिक लगा दिया है। इन्फिनिटिव नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटिव में वर्ब के ऊपर टू लगा होता है, ये आपने याद रखना। जीरण में वर्ब के साथ ING लगा होता है। एब्सोल्यूट फ्रेज भी नहीं है। एब्सोल्यूट फ्रेज जो होती है ना, उसमें क्या कहते हैं, एक सिंपल लफ्ज़ों में यूँ कह रहे हैं कि एक जुमला होता है, उसमें इसम होता है, नाउन होता है, फिर एक में जो है ना प्रोनाउन ज़मीर होती है। नंबर 18, आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी, मुझे अंदेशा है, या सॉरी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता स्पेंड सर्फ करना, टू मच मनी इतना ज़्यादा पैसा, टू स्पेंड सर्फ करना। अभी मैंने आपको ऊपर कुछ बताया, दोबारा बता देता हूँ। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या है? जीरंड नहीं, ING आता है उस एंड पे। पार्टिसिपल वो भी ING के साथ ही आता है। इन्फिनिटिव, हाँ ये इन्फिनिटिव है, वर्ब के ऊपर आपने टू लगा दिया। प्रेपोजिशन वो भी नहीं है, क्योंकि वर्ब के ऊपर प्रेपोजिशन नहीं आती। द वॉचमैन ब्लू विस्टल, जो वॉचमैन था उसने अपनी सीटी बजाई। द अंडरलाइन वर्ड इज एन, ये कौन सा फ्रेज है? इन ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, रेगुलर है, ऑक्सिलरी है। ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होता है जिसको उर्दू में मुतादी कहते हैं, काम दूसरे के ऊपर वाक़या हो रहा था, तो उसने ब्लू फूंक मारा किसको? ही विसल अपनी सीटी को, तो ये ट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव वो होता है जो नहीं होता, जैसे स्टैंड खड़ा होना, लाफ हंसना, ये इंट्रांजिटिव होते हैं। रेगुलर जिनकी शक्लें आ रही होती हैं। ऑक्सिलरी जो है ना, जिसमें जिसको यूँ कह लें कि हेल्पिंग के तौर पे ना आप जो इस्तेमाल कर रहे होते हो, तो ये वो नहीं है। बाकी इसमें ये ट्रांजिटिव है। चलें जी, ये वो तो था मरोदी टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब सब्जेक्टिव टाइप जो है ना वो हम करते हैं। 2019 का पेपर हम हल कर रहे हैं, तो इसमें वो कहता है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1, हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, कैसे लोग हासिल कर सकते हैं परफेक्शन, कमाल, अखलाकी, रूहानी एंड समाजी एरियाज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के मैदानों में। द पीपल कैन अचीव परफेक्शन, कमाल हासिल कर सकते हैं इन द मॉरल, अखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ बाई सीकिंग लाइट। ये यहाँ से असल को, बाकी जो सवाल के अंदर जो सवाल है ना, हाँ, तो इसमें हाउ कैन को हटाकर वो सारा जो है ना वो क्या कहते हैं, हाउ को हटाकर पीपल कैन अचीव ये सारा लगा के आगे वो
जो है ना यहाँ से उसको आगे कर दिया। बाय सीकिंग लाइट, रोशनी लेकर, फ्राम द मैसेज, पैगाम, एंड गाइडेंस, रहनुमाई से, कहाँ किसका पैगाम, फ्राम द होली लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद की जो पकीज़ा ज़िंदगी से। वाई इज़ द चाइनीज़ न्यू ईयर, क्यों चाइना का न्यू साल नेवर नहीं होता ऑन द सेम डे, एक ही दिन, ईच ईयर, हर साल। सिंस क्योंकि द चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, जो चांद वाला जो कमरी कैलेंडर है, इज़ बेस्ड, उसकी बुनियाद है, ऑन द फेजेज़ ऑफ द मून, चांद के अदवार पे, विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका चक्कर कम होता है, देन द सन, बनिस्बत सूरज के। सो इसीलिए चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ नेवर, तो चाइना का जो नया साल इज़ नेवर, कभी भी नहीं होता, ऑन द सेम डे, एक ही दिन, ईच ईयर, हर साल। इज़ देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, क्या यहाँ पे कोई ज़रूरत होती है मुनासिब कैरियर काउंसलिंग, पेशे के हवाले से मुशावरत का डिपार्टमेंट, यानी आपने किस पेशे में जाना है। यस, कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट कैन हेल्प स्टूडेंट्स, कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट मदद कर सकता है तलबा की टू सिलेक्ट, मुंतखब करने में सूटेबल कैरियर्स, मुनासिब पेशे शोबे, आफ्टर डिटरमाइनिंग देयर पर्सनैलिटीज़, मुतय्यन करने के बाद उनकी शख्सियतें, एंड ऑब्जर्विंग, और मुशादा करने के बाद, एंड एनालाइजिंग, और तर्जिया करने के बाद, देयर इंटरेस्ट, उनके फ़ायदे का। सो इट इज़ द नीड ऑफ़ एवरी स्कूल, तो ये ज़रूरत है हर स्कूल के स्टूडेंट तालिब इल्म की। हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर, कैसे एक किताब जोड़ देती है रीडर पढ़ने वाले को, एंड द राइटर, और लिखने वाले मुसन्निफ को। अ बुक एक्ट्स लाइक अ ब्रिज, ये किताब काम करती है जैसा कि एक पुल होता है बिटवीन द रीडर एंड द राइटर, दोनों के दरमियान। रीडर फील्स द इमोशन, जो रीडर है पढ़ने वाला वो महसूस करता है जज्बात, फीलिंग, एहसासात, एंड थाट्स, ख्यालात ऑफ द राइटर, लिखने वाले के, थ्रू द बुक्स, उन किताबों के ज़रिए, रिटन बाय द राइटर, जो राइटर के ज़रिए लिखी जाती हैं। इन दिस वे दे आर कनेक्टेड, इस तरह उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। वाट कैन वी लर्न फ्राम द फेलियर, नाकामी से हम क्या सीख सकते हैं। फ्राम आवर फेलियर वी कम टू नो, हम जानते हैं अबाउट आवर वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों के बारे में, एंड शॉर्ट कमिंग, कोताहियों के बारे में। आफ्टर ओवरकमिंग दीज हर्डल्स, इन रुकावटों पर काबू पाने के बाद वी कैन गेट सक्सेस, हम कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, आपको डॉक्टर को मिलने की कब ज़रूरत होती है। वी नीड टू सी अ डॉक्टर इफ़ द वाउंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर जो ज़ख्म है वो सही नहीं हो रहा ना, तो फिर हमें मिलने की ज़रूरत होती है। और वी नोटिस, या हम देखते हैं एनी रेडनेस, कोई सुर्खी, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ती हुई दर्द, बढ़ता हुआ दर्द, ड्रेनेज, कोई चीज़ निकल रही है ज़ख़म से, वार्मथ और स्वेलिंग, हरारत या फिर स्वेलिंग, सूजन वगैरह। हाउ डज टेलीविज़न मेक अस लेजी, टीवी हमें कैसे सुस्त बना देता है, लेजी का माना सुस्त होता है। ऑन टेलीविज़न वी कैन व्यू न्यूज़, हम देख सकते हैं खबरें, विद अ लिटल, थोड़ी सी, और नो एफर्ट, या बगैर एफर्ट कोशिश के। इन दिस वे टेलीविज़न मेक्स अस लेजी। हु वाज जॉय, जॉय का था, हाउ डिड ही ट्रीट पीप, उसने पीप से कैसे बर्ताव किया। जॉय वाज द हस्बैंड ऑफ पीप्स सिस्टर, पीप की बहन का वो खामन था। ही ट्रीटेड हिम, उसने उससे बर्ताव किया, लाइक अ फादर, एक बाप की तरह, एंड अ फ्रेंड, और एक दोस्त की तरह, एज वेल भी। अभी सेक्शन 2 है, तो इसमें ये गलत ट्रांसलेट इनटू उर्दू में तर्जमा कर दें। आगे लिखा हुआ मैं कर देता हूँ आसानी के लिए, ताकि याद हो जाए। आई एम ग्लैड दैट, मैं खुश हूँ, आई हैव गॉट अ टेस्ट ऑफ व्हाट द रियल वर्ल्ड हैज़ टू ऑफर, मैंने हासिल कर लिया है लुत्फ़, ऑफ व्हाट, उसका, द रियल वर्ल्ड है, जो हकीकी दुनिया के पास है, टू ऑफर, पेश करने के लिए। अल्फाज के मुताबिक तर्जमा अगर आप याद करते हैं तो आपको जो है ना वो तर्जमा जो है ना वो दुरुस्त अच्छा होता है। और फिर अगर बंदा रट्टा लगाता है जुमलों के लिहाज से, तो फिर तर्जमा भूल भी जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। आई हैव लर्न मैनी लेसन, मैंने सीखे हैं बहुत से सबक, फ्राम माई पब्लिक हाई स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, कामती स्कूल, एंड वर्क एक्सपीरियंस, और काम के एक्सपीरियंसेस, काम के तजर्बात से। आई एम नाउ रेडी, अब मैं तैयार हूँ, टू लर्न, सीखने के लिए, मैनी मोर लेसन, बहुत से मज़ीद असबाक, थ्रू माई कॉलेज एक्सपीरियंस, अपने कॉलेज के तजर्बे के ज़रिए। आल्दो अगरचे इट हैज़ बीन टफ, ये काफ़ी मुश्किल रहा है। आई हैव सक्सीडेड सो फार, अभी तक मैं कामयाब हुआ हूँ। आई एम प्रिपेयर्ड, अब मैं तैयार हूँ, टू एक्सेल, सबकत ले जाने के लिए, एंड मेक इट मच फर्दर इन द ईयर्स, और मेक इट मच फर्दर, इसमें मज़ीद बेहतरी के लिए, इन द ईयर्स, उन सालों में टू कम जो आने वाले हैं, विद माई कॉलेज एजुकेशन, अपनी कॉलेज की तालीम के साथ। अब इसका जो तर्जुमा आगे सिंपल ये लिखा हुआ है, ये भी आप देख लें जो कि आपको नज़र आ रहा है।
और कोशिश करें कि ऐसे याद कर लेना अल्फाज के मुताबिक तर्जुमा जो है। आगे सेक्शन 2 में बोल था ट्रांसलेट इनटू उर्दू और या फिर री राइट इनटू सिंपल इंग्लिश द फॉलोइंग पैराग्राफ। तो हमने चूँकि तर्जुमा पढ़ना होता है आम स्कूलों में, इसलिए हम दोबारा इसको नहीं लिख रहे, वो इंग्लिश मीडियम वाले अमूमन करते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। आगे नंबर 4 है राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम ट्राई अगेन। ये जो नज़म है ट्राई अगेन, इसकी समरी लिखनी है, रिटन बाई W.E. हिक्सन। तो इसकी समरी के लिए जो है ना पेपर में जो है ना इधर नहीं है, उन्होंने हवाला दिया कि दूसरे पेपर में, और वो हमारे पास नहीं है अभी फ़िल वक्त। तो मैं जो किताब है उसमें से ये करवा देता हूँ आपको। इसकी जो समरी है वो ये कि द पोएम ट्राई अगेन हैज़ बीन रिटन बाय विलियम एडवर्ड हिक्सन। ये जो नज़म है ये लिखी गई है विलियम एडवर्ड हिक्सन के ज़रिए। द पोएट सेज, शायर कहता है, इफ़ अगर एट फर्स्ट सबसे पहले यू डू नॉट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो। डू नॉट गिव अप टू ईज़िली, ना तरक करो, हार मानो, गिव अप हार मानना, टू ईज़िली बड़ी आसानी से। परसिस्टेंस पेज ऑफ इन द एंड, जो इस्तिकलाल है ये कीमत अदा करता है इन द एंड, आखिर में। इंस्टेड ऑफ क्विटिंग, बजाय तरक करने के, आफ्टर यूर फेलियर, अपनी नाकामी के बाद, यू शुड लर्न फ्राम इट, आपको सीखना चाहिए इससे। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है, टू लर्न सीखने में, टू एक्सपेरिमेंट तजर्बा करने में, एंड टू सक्सीड और कामयाब होने में। वी शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ फेलियर, नाकामी की वजह से। फेलियर इज़ अ गुड टीचर, ये अच्छा उस्ताद है। इट विल लीड यू, ये आपको ले जाएगा टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश को करना, इज़ द गेट वे, ये रास्ता है टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ। तो मैंने किताब से करवा दी आपको, ठीक है। अब आगे इसके बाद आगे है समरी थी, और या फिर कहता है पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइन इनटू सिंपल इंग्लिश, अपने लफ्ज़ों में बयान करो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, या कुछ बाकी रेफरेंस के साथ। एंड व्हेन द सन कम्स आउट आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, A wondrous light will fill each dark round drop। तर्जुमा तो आपको आता होगा, तर्जुमा आपको आना चाहिए। वैसे तर्जुमा आएगा तो बंदा फिर अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकता है। ये नज़म के जो है ना तशरीह करनी होती है सिंपल। और जब सूरज कम आउट निकलेगा, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, बारिश के रुक जाने के बाद, अ वंडरस लाइट, हैरत अंगेज़ रोशनी, विल फिल भर देगी, ईच डार्क, हर तारीख, राउंड ड्रॉप, काले कतरे को। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम द रेन, जो नज़म रेन है उसमें से ये लाइनें ली गई हैं। इट इज़ रिटन बाय W.H. डेविस। तो ये आपने ऐसे लिखना होता है ना, पहले बताना होता है कि ये कहाँ से ली गई हैं, फिर आगे से आपको सबक इसमें क्या बयान किया गया, कंटेक्स्ट। These 4 lines are from the second stanza of the poem। ये 4 लाइनें नज़म के दूसरे स्टैंजा बंद से ली गई हैं। The poet tells us that, शायर हमें बताता है, upper leaves, ऊपर वाले पत्ते, get the rain drops, बारिश की कतरे लेते हैं, and quench their thirst, अपनी जो है ना वो प्यास बुझाते हैं। then they pass on the drops, फिर वो आगे गुजारते हैं, दे देते हैं द ड्रॉप्स, कतरे, टू द लोअर लीव्स, नीचे वाले पत्तों को। द फॉलिंग रेन, गिरने वाली बारिश, गिव्स अ स्वीट नॉइस, मीठा शोर देती है। एक्सप्लेनेशन, यानी ऐसे आपने सियाक़ो सबक आगे तशरीह करनी है फिर इन्हीं की ना, इन अशार की। द पोएट टेल्स अस दैट आफ्टर रेन, शायर में बताता है कि बारिश के बाद, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है ब्राइटली, खूब, एंड शाइन्स ऑन एवरी ड्रॉप, और चमकता है हर कतरे पे, एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज, और क्या कहते हैं दरख्तों के पत्तों पे। द लाइट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी, ऑन ड्रॉप्स, कतरों पे, प्रेजेंट्स, पेश करती है। वंडरफुल, हैरत अंगेज, एंड लवली, प्यारा साइड मंजर। द पोएम हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग, इतनी ये नज़म रखती है अलामती माना। द पोएट होप्स दैट, शायर को ये उम्मीद है, देयर शुड बी इक्वलिटी, यहाँ पे बराबरी होगी, इन द सोसाइटी, माशरे में। एवरी वन शुड हैव अ चांस, हर आदमी को एक मौका होना चाहिए, टू इन्जॉय, कि वो लुत्फ़अंदोज़ हो, द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, खुदा के इनायात, खुदा के इनामात से। नंबर 5, राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, इनमें से कोई एक मजमून पे जो है ना। तो इस पे इन्होंने जो दिया हुआ है, जो इधर शॉर्ट्स एंड गेम्स, सॉरी स्पोर्ट्स एंड गेम्स, शॉर्ट्स मैंने बोल दिया जल्दी में। तो खेलों के ऊपर जो है ना ये ऐसे आप याद कर लें, बहुत आम में अमूमन आता रहता है। इट इज़
सेड दैट, अमूमन ये इट इज़ सेड दैट ये कहा जाता है, ऑल वर्क एंड नो प्ले, सारा काम और ना खेलना, मेक्स जैक अ डल बॉय, जैक को बना देता है सुस्त लड़का। प्ले इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, खेल अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। इट इज़ आवर बर्थ राइट, हमारा पैदाइशी हक है। इट इज़ वाई, यही वजह है, एवरी वन हैज़ अ चार्म फॉर इट, हर आदमी को दिल, हर आदमी रखता है दिलकशी फॉर इट, इसके लिए, चार्म दिलकशिश। इट प्रूव्स एन आउटलेट, ये जो खेल है ये साबित होता है एक निकलने का रास्ता, फॉर एक्स्ट्रा एनर्जी, इजाफी जो एनर्जी तवानाई होती है। इट मेक्स आवर ब्लड सर्कुलेट फास्टर, ये हमारे ब्लड को करता है कि वो गर्दिश करता है फास्टर, तेज़ी से। इट मेक्स अस एक्टिव, ये हमें बना देता है एक्टिव, मुस्तैद, एंड रिफ्रेशेस आवर ब्रेन, हमारे दिमाग को ताज़ा करता है। इट मेक्स आवर लाइफ चार्मिंग, ये हमारी ज़िंदगी को दिलकश बनाता है। एंड टेक्स अस अवे फ्राम द डल एंड ड्राई वर्ल्ड, और हमें दूर ले जाता है खुश डल सुस्त और ड्राई वर्ल्ड दुनिया से, ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टॉर्म्स एंड स्ट्राइफ, ये आगे लफ्ज़ मिटा हुआ है, तूफ़ानों की दुनिया है और इख्तलाफ की दुनिया। द गेम्स, खेलें, मेक्स अस रेडी, हमें तैयार करती हैं फॉर रूटीन वर्क, रोज़मर्रा के काम के लिए, रेगुलरली क्या कहते हैं मुस्तकिल तौर पे, रेगुलरली बाकायदा। वी कैन फेस द हार्ड टास्क ऑफ द वर्ल्ड, हम सामना कर सकते हैं दुनिया के सख्त काम का सक्सेसफुली, कामयाबी से। द गेम्स, खेलें, इनकरेज, हौसला देती हैं, प्रेपेयर, हमें तैयार करती हैं टू लीड अ यूज़फुल लाइफ, कि हम एक मुफीद ज़िंदगी गुजारें। हेल्पिंग वन एंड अदर, एक दूसरे की मदद करते हुए। दे मेक अस फिट, तो ये हमें खेल बना देते हैं फिट, क्या कहते हैं मौजों, टू लिव अ जॉयफुल लाइफ, कि हम गुजारें एक मज़े वाली ज़िंदगी। दे गार्ड अस अगेंस्ट मैनी डिजीज़ ऑफ आवर बॉडी, ये हमारा दिफा करती हैं बहुत सी बीमारियों के ख़िलाफ़, ऑफ आवर बॉडी, हमारे जिस्म की जो बीमारियाँ होती हैं। वी शुड मेक द गेम्स, हमें करना चाहिए खेलों को अ रेगुलर पार्ट, बनाना चाहिए क्या बाकायदा हिस्सा ऑफ आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के। ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम अक़वाम हैव मेड, उन्होंने बनाई हैं गेम्स, खेलों को, अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, अपनी ज़िंदगी का एक अहम जुज़। द क्वालिफाइड कंट्रीज़ compete in the games of their choice in Olympics, जो क्वालिफाई करने वाले जो ममालिक हैं वो मुकाबला करते हैं अपने मर्ज़ी के खेलों में, इन ओलंपिक्स जो खेल होते हैं, आफ्टर एवरी 4 ईयर, हर 4 साल के बाद। दे टीचर, वो हमें कुछ सिखाते हैं हाउ टू लिव अ लाइफ विद प्रिंसिपल, कैसे गुजारनी है ज़िंदगी उसूलों के साथ। दे टीचर स्पोर्ट्समैनशिप, वो हमें सिखाते हैं खिलाड़ी बनना। वी लर्न टू फेस द हार्ड, और हम सीख जाते हैं सामना करना हार्ड, मुश्किल एंड रिवर्स, मुश्किल काम का, एंड रिवर्स सर्कमस्टेंसेस, और हालात को बदलना हम सीख जाते हैं विद करेज, हौसले के साथ, जुर्रत के साथ। वी लर्न टीम वर्क, हम सीखते हैं इकट्ठा काम करना। वी लर्न हाउ टू फॉलो आवर लीडर, हम सीख जाते हैं कैसे हमने पैरवी करनी अपने रहनुमा के। लेट्स कम फॉरवर्ड, आओ आगे बढ़ें, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने के लिए, इन गेम्स, खेलों में, ऑफ आवर चॉइस, अपनी मर्जी की, इन ऑर्डर टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए, पीसफुल, हेल्दी, सक्सेसफुल एंड वाइएबल लाइफ, टू इंश्योर, यकीन दहानी कराने के लिए, पुरअमन, सेहतमंद, कामयाब एंड इनवाइएबल और काबिल लाइफ ज़िंदगी के लिए। ये फिर ये है राइट अ पैराग्राफ और 100 to 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, हमने ऐसे कर लिया तो ज़्यादा पैराग्राफ लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म, तो इसमें आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना आपने, जैसे नंबर 1 शी सेड, उसने कहा आई एम वर्किंग हार्ड, मैं क्या कहते हैं मेहनत कर रही हूँ। अब आप अपने लफ्ज़ों में क्या कहेंगे, उसने कहा कि वो मेहनत कर रही है, ठीक है। लेकिन ये शी सेड मादी में, लिहाजा अगला जुमला मादी में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए नीचे देखें। शी टोल्ड दैट, उसने ये कहा शी वाज वर्किंग हार्ड, कोई वो मेहनत कर रही थी। ही सेड, उसने कहा शी विल गो देयर, वो वहाँ पे जाएगा, हाँ सॉरी वो वहाँ पे जाएगी। अब उसने ये बताया कि वो वहाँ पे जाएगी, हम ऐसे ही बोलेंगे ही टोल्ड दैट शी वुड गो देयर। अब इसमें यह करना है कि विल को वुड में चेंज आपने कर देना ना, जो जुमले के नीचे आता है वहाँ पे विल वुड में शैल शुड में कन्वर्ट हो जाता है। शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा टेल द ट्रूथ, सच्चाई बताओ। तो इसमें उसने मुझसे कहा, मतलब ये होता है नसीहत करनी होती है ना, सच बोलो। शी एडवाइस मी, उसने मुझे
नसीहत की, टू टेल द ट्रूथ, सच बोलने की। ये जुमले हैं ना, अलग अलग आपको सीखना चाहिए कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा, दूसरे हिस्से को पहले हिस्से के साथ कहाँ कहाँ तब्दील करना होता है। अगर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को ज़हन में रखो और जुमले को उर्दू में कन्वर्ट कर लो, फिर उसकी अंग्रेज़ी बना लो, तो ये भी अच्छा है। ही सैड, उसने कहा, मे अल्लाह हेल्प मी, खुदा मेरी मदद करे, डू माई ड्यूटी, कि मैं अपने काम को सर अंजाम दूँ। तो ये दुआ करना होती है। उसने कहा खुदा, ये दुआ है ना, तो इसलिए ये इसमें क्या किया हुआ है, ही प्रेड दैट, उसने ये दुआ की, अल्लाह माइट हेल्प हिम, अल्लाह उसकी मदद करे, डू इज़ ड्यूटी, अपना काम करने में। नंबर 5, यू विल से, तुम कहोगे, शी क्या कहते हैं, क्रैंकी। अच्छा यू विल से, तुम कहोगे, शी इज़ क्रैंकी, वो बदमजाज है। तो इसमें यही है ना, तुम कहोगे, ये ऐसे ही बयान करना है, लेकिन अंदर वाला जुमला है, बल्कि कोई भी तब्दीली नहीं आनी। शी, यू विल से दैट, तुम ये कहोगे, शी इज़ क्रैंकी, ठीक है। ही सैड, उसने कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, कितना अच्छा वो गाती है। हाँ, तो ये उसने क्या कहते हैं, हैरत का इजहार किया है ना। ही एक्सक्लेम्ड दैट, उसने वो पुकारा कि शी सेंग वेरी वेल, कितना अच्छा वो गाती है। आगे वाला जुमला सिंपल बना देंगे, यानी वो बहुत अच्छा उसने गाया। हाँ, उसने ताज्जुब का इजहार किया कि वो बहुत अच्छा गाती। अब पहला माजी वाला अगला भी माजी में कन्वर्ट कर देंगे, इसलिए आपने कहा शी सेंग वेरी वेल। आपको टेंसेस आते हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएंगे बासानी। ये सेद वो कहता है, आई वांट टू स्पीक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कि अब इसमें हम क्या कहेंगे, वो कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, यानी वो कहता है कि वो तुमसे बात करना चाहता है ना। ही सेज दैट ही वांट्स टू स्पीक टू हिम, वो उससे बात करना चाहता है, सॉरी। वो कहता है मैं तुमसे बात, आई वांट टू स्पीक टू यू, इसको हम कहेंगे वो कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। ही सेज दैट, वो कहता है ही वांट्स टू स्पीक टू हिम, वो उससे बात करना चाहता है। ही सेड, उसने कहा, अल्लाह अफसोस है, आई एम रोइन, मैं तबाह हो गया। अब उसने क्या कहते हैं, अफसोस का इजहार किया, तो हम कहेंगे ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट, ये लगाना होता है ऐसे जुमले में। फिर आगे उसने कहा था मैं तबाह हो गया, यानी वो तबाह हो गया। ही वाज रोइंड, वो तबाह हो गया। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन यूर ओन सेंटेंसेस। नंबर 7, पेयर ऑफ वर्ड्स को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। डाई है पहला, मरना, दूसरा डाई, रंगना होता है। तो ही, अच्छा आगे फीट, पाँव, फीट करतब, मीट, मिलना, मीट, गोश्त, प्रिंसिपल, उसूल, और क्या कहते हैं जो नाज़म प्रिंसिपल होता है, हेड। स्टेशनरी, टीम, एक टीम होता है, दूसरा टीम भरना होता है। वेस्ट, ज़ाया करना, एक वेस्ट। कमर है, अफेक्ट, असर करना, इफेक्ट, असर। अब इसमें ये देखें, डाई मरना, हीरोज़ नेवर डाई, हीरो नहीं मरते। डाई रंगना, प्लीज़ डाई माई शर्ट, इसको रंग दो। फीट, अ कैट हैज़ 4 फीट, 4 पाँव होते हैं। फीट करतब, ही सा फीट्स ऑफ द एनिमल्स इन द जू, उसने जानवरों की करतब देखे। मीट, मिलना, माई फ्रेंड केम टू मीट मी, मुझे मिलने के लिए आया। मीट गो, आई लाइक टू ईट मीट, मीट खाना मुझे पसंद है। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज़ वेरी काइंड, बड़ा मुशफिक है। ये एक के साथ प्रिंसिपल है, और ये एंड पे ये आ जाए प्रिंसिपल, पहले ये ना लगाओ, तो वो ये द मैन ऑफ प्रिंसिपल, उसूलों वाला आदमी है। स्टेशनरी कमाना साकन होता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ज़मीन इर्द गिर्द सूर्य के चक्कर लगाती है। इट इज़ नॉट स्टेशनरी, ये साकन नहीं है। ये जो स्टेशनरी, ये स्टेशनरी ई के साथ जो होता है ना, उसमें ये वो किताबें की, पेंसिलों की जो दुकान होती है, अरसलान पेंसिलों शंसिलों की जो दुकान है मुतल्लिका। अरसलान ब्रॉड सम एक्सरसाइज बुक्स फ्राम द स्टेशनरी शॉप, स्टेशनरी शॉप। टीम, आवर क्रिकेट टीम, ये टीम के लिए आता है ना। वॉन द मैच जीत गई, टीम भरना। दिस कैनाल इज़ टीम्ड विद फिश, भरी हुई है। वेस्ट, डू नॉट वेस्ट यूर टाइम, वक्त ना जाया करो। हर वेस्ट इज़ नॉट सो थिन, इतनी पतली नहीं है। कमर, AI के साथ। अफेक्ट, असर डालना, वर्ब है। द चेंज इन क्लाइमेट में अफेक्ट, असर डाल सकता है यूर हेल्थ, तुम्हारी सेहत पे। इफेक्ट, असर। इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हिम, उसने कोई असर नहीं डाला ऑन हिम, उस पर। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, इसमें इंग्लिश बनानी है। एक नौजवान बाग में बैठा था, वो कुछ फिक्रमंद था, ये नीचे बनाई हुई है ना। अ यंग मैन वाज सिटिंग इन अ गार्डन, वो कुछ फिक्रमंद था। ही वाज अ बिट वरीड, बिट थोड़ा सा, वरीड फिक्रमंद। कुछ देर के बाद एक बूढ़ा आदमी बाग में दाखिल हुआ। एन ओल्ड मैन एंटर द गार्डन आफ्टर सम टाइम, या आफ्टर सम टाइम अब एन ओल्ड मैन एंटर द गार्डन। अब उसने नौजवान को एक ख़त दिया है। गेव अ लेटर टू द यंग मैन, नौजवान ने ख़त खोला। द यंग मैन ओपन द लेटर,
और उसे पढ़ा एंड रेड इट, रीड नहीं, अच्छा जी, वो ख़त पढ़ कर बहुत खुश हुआ। ही बिकेम हैप्पी आफ्टर रीडिंग द लेटर, या ही रेड द लेटर एंड बिकेम हैप्पी, अब ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके फ़िक्रमंदी के आसार गायब हो गए। ही साइंस ऑफ एंग्जाइटी डिसअपीयर्ड, उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया। ही थैंक द ओल्ड मैन, ठीक है जी। अब एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट्स हु मीडियम ऑफ एग्जाम इन इंग्लिश, अच्छा वो नीचे इंग्लिश वालों के लिए छोड़ें इसको। नंबर 8, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट स्ट्रीट क्वेरल, अच्छा वो नीचे वाला जो है ना नंबर 8 में, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। लें जी, यहाँ तक था ये पेपर 2019 का। तो आप इसको क्या कहते हैं 1-2 दफ़ा सुन लें और तैयार कर लें। मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी पेपर जो है वो भी मैं आपको करवा दूँ। कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी को कोई मसला हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें।